पारिश्रमिक तौर से शारीरिक तौर पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, मानसिक तौर पे थोड़ा मेहनत करके अपने कमाई के स्रोत को बढ़ाकर रखना। तो व्यापारी जब कदर करते हैं तो नौकरी की कीमत स्वतः बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं पूंजीवादी जो व्यापार कर रहे लोग होते हैं वो भी नौकरी वालों को तवज्जो देते। शिक्षा को पूरी तरह से सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, नौकरी पाने के लिए, अर्थव्यवस्था में अपने आप को सबल करने के लिए शिक्षा को बना दिया गया। इतना दर्दनाक हो चुका है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब लोग फांसी लगाना सरल रास्ता समझ चुके हैं। नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी, आपका इस चैनल में विशेष स्वागत है। आइए हम सभी हिंदी महासागर की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए प्रकरण युवा जो और हिंदी के नए आयाम से जुड़ते हैं। जरा खुद से पूछना या सोचना, जीवन में हमें किस काम के लिए मिला है? जीवन हमें किस काम के लिए मिला है? शिक्षा हमने किस लिए लिया है? असफल होते ही मरते क्यों हो? इन विषयों पर अगर आपके पास उत्तर हो, सही जवाब हो तो जरूर कमेंट करें ताकि और लोगों को प्रोत्साहन मिल सके। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें तभी लाभ मिल सकेगा। तो आज हम हिंदी महासागर की प्रस्तुति में प्रकरण युवा जो और हिंदी के नए आयाम से जुड़ते हैं। आज हम बात करेंगे नौकरी और हम, शिक्षा और नौकरी, नौकरी नहीं मरे हम। तो इन पे विचार करते हैं और कहीं न कहीं अंदर से एक आत्मबल को, एक विश्वास को, एक नई ऊर्जा को लेके आएंगे। ये वास्तव में विषय हो सकता है कि नकारात्मक हो, लेकिन हम सकारात्मक दृष्टि से अपने आप को सफल बनाने के लिए कुछ बेहतर सोचेंगे। तो देखिए, प्रकरण युवा जो और हिंदी के नए आयाम भाग 18 में आज हम एपिसोड 18 में देखते हैं नौकरी और हम। अब देखिए क्या है कि नौकरी की जो व्यवस्था है, जो हम कह सकते हैं कि 90 के दशक या उससे पहले जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद जिस तरह से विकास होने शुरू हुए, देश धरातल पर उतरने लगा और अपनी जमीनी हर आपूर्ति को करते हुए नौकरी एक ऐसी व्यवस्था थी जो कह सकते हैं कि अंग्रेजों की देन थी। उन्होंने शिक्षा लेकर के, यानी शिक्षा दे करके उन्हें एज ऑफिस में चार दीवारी में पैक करके एक अलग ही ढंग का काम कराते थे। आज भारत में फिर भी नौकरी का जो स्तर है, नौकरी करने का जो तरीका है वो बहुत हद तक बदला है। काम वास्तव में नौकरी यानी कि काम, एक ऐसा काम जो निश्चित हो कि इस समय हमें करना है और उसका एक निश्चित वेतन हो। और कुछ तरह पे ये भी कह सकते हैं कि हम जब काम नहीं भी करते हैं, कुछ हद तक हमें किसी न किसी विभाग में पैसे मिलते रहते हैं, धन मिलता रहता है। लेकिन नौकरी को इस तरह से सिर्फ और सिर्फ धन पाने की जो दृष्टिकोण है, इसको अगर हम जोड़ के देखें तो कुछ लोग हैं जो मेरे विरोधी हो सकते हैं। उन्हें कहीं न कहीं लगेगा कि इतनी निष्ठा और सम्मान के साथ हम नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और एक बंदा केवल यूट्यूब चलाने के लिए, अपने चैनल को बड़ा करने के लिए नौकरी जैसे पवित्र काम को भी बदनाम करने पे तुला हुआ है। लेकिन बहुत से ऐसे साक्षात्कार हैं जहाँ छात्रों से लिया जाता है तो वो कहते हैं नौकरी यानी शिक्षा लेके नौकरी करना यानी बाबूगिरी। तो ये बाबूगिरी जो शब्द है वहां सिर्फ और सिर्फ कागजों का हटाओ बढ़ाओ, यानी कागजी चीजों में लगाव रहना, यानी कि पारिश्रमिक तौर से शारीरिक तौर पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, मानसिक तौर पे थोड़ा मेहनत करके अपने कमाई के स्रोत को बढ़ाकर रखना। तो इस तरह से जो चीजें होती हैं, इस पे बहुत ज्यादा सवाल पहले से उठते आए हैं और आगे भी उठते रहेंगे। अब पूंजी न होने के कारण परीक्षाओं के बल पर नौकरी चाहते हैं। वास्तव में जो नौकरी करने के लिए आगे आता है उसके लिए यही चैलेंज होता है कि वो नौकरी करे तो क्यों करे। तो ऐसा है कि वो बिजनेस कर नहीं सकता है, कोई स्टार्टअप या फर्म कंपनी लगा नहीं सकता क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं है। तो पूंजी न होने के कारण वो जानता है कि शिक्षा में, कंपटीशन में यदि मैं अच्छा नंबर हासिल करता हूँ और वो सामने वाला मुझे उस योग्य समझता है तो मुझे जॉब ऑफर करेगा, जिसकी वजह से मेरे आय का स्रोत शुरू होगा और साथ साथ जो बेगारी कर सकते हैं या नौकरी न है या कह सकते खुद का कोई व्यवस्था न होने का नौकरी सहारा हो जाती है। नौकरी होने से कमाई के कम या खत्म होने का डर समाप्त हो जाता है। मतलब नौकरी जब तक रहेगी तब तक एक पीरियड में हमें एक निश्चित रूप से जो धन मिलना है वो हमेशा मिलता रहेगा। काम फिक्स और समाज में अच्छा सम्मान भी मिलता है। नौकरी के लिए सम्मान मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 30-40 साल तक तो कोई काट ही नहीं सकता है, इतनी बेहतर ढंग से व्यवस्था है। फिलहाल में नौकरी के तौर पे अगर मैं एक आम रूप से देखूं, सबसे बड़ा सम्मान भारतीय सेनाओं का है, जो सेना में गए लोग हैं, जो देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा जो अधिकारी रैंक पे जो सारी तंत्रों को रोक रहे हैं या अपनी व्यवस्था के ढंग से चला रहे हैं, जिसमें खास करके IAS PCS जैसे लेवल की जो नौकरियां हैं, ये वास्तव में
आज भी प्रासंगिक है, आने वाले समय में प्रासंगिक ही रहेंगी, क्योंकि अधिकारी का जो स्थान है उनके बिना समाज का सारी व्यवस्था जो चलती आ रही है ये टूट सकता है। इसके लिए नौकरी महत्वपूर्ण है और IAS PCS बनना इतना आसान नहीं है। व्यापारी जब कदर करते हैं तो नौकरी की कीमत स्वतः बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं पूंजीवादी जो व्यापार कर रहे लोग होते हैं वो भी नौकरी वालों को तवज्जो देते हैं, क्योंकि उन नौकरी में कोई घाटा नहीं है। एक बिजनेसमैन घाटा सहता है, टैक्स भरता है और कई चीजों से हमेशा प्रेशराइज रहता है। वो सारी चीजें नौकरी पाने के बाद खत्म हो जाती है। नौकरी पाने तक तो वो जो जिल्लो-जहद करनी पड़ती है वो अलग है, लेकिन पाने के बाद चीजें खत्म हो जाती हैं। विवाह या अन्य जगहों पर नौकरी वालों को रुतबा आकर्षित करती है, तो वो चीजें लोगों को कहीं ना कहीं ज्यादा ही केंद्र बिंदु बन जाती है। बात करते हैं शिक्षा और नौकरी। एजुकेशन को हमने जो है इम्प्योरिटी के लिए आया था कि मनुष्य को मनुष्य बनाया जाए, मानव के अंदर मानवता पैदा किया जाए। शिक्षा के आयामों को इस रूप में नहीं पैदा किया गया कि कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाए, यानी आय का एक अच्छा अस्तबल पा जाए, घोड़े की तरह घोड़ा दौड़ करके आकर अस्तबल खड़ा हो जाता है, उस तरह से शिक्षा को लेकर के हम नौकरी पर जगहों पर जाकर बस खड़े हो जाते हैं। इसके बाद आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, नया क्या होगा, पुराना क्या होगा, इन सारे छोटे छोटे बिंदुओं पर कोई सोचता नहीं है, इसलिए नौकरी थोड़ा सा बदनाम भी हो चुकी है। अब क्या है कि शिक्षा और नौकरी वास्तव में देखा जा सकता है तो हम उन्हीं शिक्षा को लेना चाहते हैं, या गवर्नमेंट की नई पॉलिसी में भी है कि हम शिक्षा वो लें जो हमारे यूज में आए। लेकिन प्रयोग की बात तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज देखने को मिल रही है कि शिक्षा को पूरी तरह से सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, नौकरी पाने के लिए, अर्थव्यवस्था में अपने आप को सबल करने के लिए शिक्षा को बना दिया गया। अब क्या है कि गरीब परिवार पढ़ाता है इसलिए कि नौकरी मिल जाए, ये पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक आम परिवार, भारत में जो जीवन जी रहे लोग हैं इसमें सबसे ज्यादा आम परिवार जो है जिसके पास पूंजी नहीं है, बड़ा व्यवस्था नहीं है जिससे वो हर चीज चला सके, तो इसलिए नौकरी शिक्षा कराते हैं ताकि वो शिक्षित होगा तो नौकरी पाएगा। शिक्षा में अच्छे नंबर की बातें आगे नौकरी पाने के लिए ही होती हैं। ऐसा नहीं कि शिक्षित हो रहे हैं तो अधिक से अधिक नंबर लाएगा, तो ये प्रमाणित होगा कि ये लड़का इस चीजों को बहुत ढंग से जानता है। वास्तव में जानने के स्तर से परीक्षा नहीं देता, परीक्षा इसलिए देता है कि और अच्छा वो नंबर लाता है ताकि वो आगे नौकरी जैसी चीजों में पीछे न रह जाए। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का ये जो चलन है ये बहुत ही ज्यादा त्रस्त कर रखा है। वहीं किताब या शिक्षा लो जिससे नौकरी मिल जानी चाहिए, ये जो मेंटलिटी बनी हुई है ये कहीं न कहीं शिक्षा को बहुत ध्वस्त कर रही है। अच्छी नौकरी होगी तो समाज में अपने आप शिक्षित समझ लिया जाएगा, और इसका सबसे बड़ा परिणाम ये है कि नौकरी पेशे वाले घर में लोग जानवरों की तरह रह रहे हैं, आपसी कलह है और वो किसी से सद्व्यवहार और कह सकते हैं एक अच्छी रणनीति के साथ रहना ही भूल चुके हैं। तो ऐसी नौकरी के लिए नमस्कार। खूब पढ़े और नौकरी नहीं मिली तो सारी पढ़ाई बेकार हो जाती है। ये समाज में वास्तव में कम से कम 10 साल के दौर में मैं कह सकता हूं कि अनुभव के स्तर पे बहुत बेहतर रूप से देखा गया है कि आप बहुत अच्छे से शिक्षा में चले जाएं और अच्छी शिक्षा लेकर के आप लौट आए, लेकिन आपके पास कोई सरकारी नाम की नौकरी न हो तो लोग ये समझते हैं कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो आपका सारा मेहनत नगण्य हो जाता है। अब बात कर लेते हैं आज के अंतिम बिंदु पर, नौकरी नहीं मरे हम। यानी कि जो शिक्षित हुआ, नौकरी नहीं पाया या किसी कारणवश वहां तक नहीं पहुंच पाया, सरकारी नाम का जो मोहर है वो ठप्पा नहीं लग पाया, जिसकी वजह से बहुत कह सकते हैं कि अच्छे जिनके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है वो लोग भी गड्ढे में चले गए, वो कहीं न कहीं दफन हो गए, और जो आ रहे लोग हैं वो भी दफन की ओर जा रहे हैं। ये कहीं न कहीं हमें सोचने और उस पे मंथन करने के लिए मजबूर करता है। नौकरी की वैकेंसी आज जिस तरह से रेशियो से कम 10 साल का एवरेज लिया जाए, पिछले 10 साल का एवरेज लिया जाए, तो करीब करीब हर सरकार जो भी आ रही है जा रही है, मैं किसी एक पे फंडा नहीं कर सकता हूं, लेकिन सबका अगर देख सकता हूं, प्रादेशिक स्तर से उत्तर प्रदेश का भी देख सकता हूं कि किस तरह से सारे वैकेंसी आती गई हैं, तो क्षमा करें मुश्किल होता जा रहा है। और रही बात प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है, ये दिन पर दिन और भी ज्यादा ही कर्कश होने को है। 2% के पीछे 98% का लगना कितना उचित है। सरकार पूरी जनसंख्या का सिर्फ 2% लोगों को नौकरी अधिकतम दे सकती है, और यहाँ पूरी 98% संख्या ही कोशिश में लगी हुई है। कोशिश करना गलत नहीं है, लेकिन इतनी संख्या में लोग अगर एक ही जगह काम करेंगे तो पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त होने पर
आ जाएगी। सफलता में असफलता मिलती है पर परिणाम दर्दनाक हो चुका है, इतना दर्दनाक हो चुका है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब लोग फांसी लगाना सरल रास्ता समझ चुके हैं। नौकरी न पाने के कारण आत्महत्या करने वालों की संख्या बड़ी है, इसको आप नोट करिए। हर पंचवर्षीय योजना में यदि कि नौकरी पाने वालों के चक्कर में जो लोगों ने आत्महत्या किया है उनकी अगर आप डाटाबेस निकालें तो आपको समझ में आएगा किस तरह से लोग नौकरी के पीछे अपने धन को, समय को बर्बाद करने के बाद जब कुछ नहीं हासिल होता है तो खुद को खत्म करते हैं और वो परिवार जो उम्मीद सारा लगा के बैठा होता है वह हाथ मलता रह जाता है। तो इस तरह से शिक्षा को नौकरी से जोड़ना ही सबसे दुर्भाग्य का काम रहा है। शिक्षा को शिक्षा ही बना देना रहना चाहिए था और कौशल और साथ ही साथ अपनी कार्य क्षमता के अनुसार रोजगार के तौर पे कुछ न कुछ मिल जाना या खुद पैदा करना, ये स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं हो सका। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को एक मुरीद बनाकर अपने आय के स्रोत को एक रोजगार के तौर पे नौकरी के पाने की जो विमूढ़ता है, ये देश को आने वाले युवा और पीढ़ी के लिए बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप सभी स्किल पे भी काम करें और अलग अलग ढंग से भी काम करें, कई क्षेत्रों में भी पकड़ बनाएं। हर जगह कंपटीशन है, कंपटीशन रुक नहीं सकता है, लेकिन अपने आप को अलग अलग तरीके से आजमाएं ताकि कुछ रास्ते और आसान हो, क्योंकि एक ही गलियारे में सभी घुसेंगे तो समझिए एक ही में मरने की संभावना है। तो अकाल मृत्यु से बचें और जीवन को सुखमय और समृद्धि के साथ आगे बढ़ें। तो आज हम पकड़ा युवा जो हिंदी के नयाम में बात किया नौकरी और हम, शिक्षा और नौकरी, नौकरी नहीं मरे हम। इन पे आप शायद कहीं ना कहीं तैयार होंगे, अपने कमेंट करें। वैसे तो मुझे पता है कि कितना पॉजिटिविटी आपके विचार मिल सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप अपने सदाचार और नवविचार के साथ उठें और आगे आएं और एक अच्छे मानसिकता के साथ अपने को ग्लोबलाइज करें और खुद न खुद जॉब अपॉर्चुनिटी देने वाले बने तो बेहतर होगा। इससे संबंधित प्रश्नों को भेजिए जिसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें। नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।